सत्संग के अगले पड़ाव पर बढ़ते हुए समस्या समाधान सत्र को आरंभ करते हैं। पहला प्रश्न सिद्धार्थ उपाध्याय जी का है, इंदौर से। बिजनेस कंसल्टिंग का बिजनेस है, पार्टनरशिप में क्या इसके कंटिन्यू करूं या इसके साथ में कुछ और भी करूं? मार्च तक ऐसे ही चलते रहिए चुपचाप, और उसके बाद अपने आप रास्ते ठीक हो जाएंगे। पार्टनरशिप नहीं चलेगी लेकिन बिजनेस चलेगा। और भी चीज़ें हैं, आने वाले 3-4 वर्षों में आपको पता लगते जाएंगे और आप धीरे धीरे अच्छी ग्रोथ प्राप्त करेंगे। इसलिए बिल्कुल भी चिंता मत करा कीजिए और यहाँ आ जाए कीजिए। मैं आप सबको बताना चाहता हूँ, जो आश्रम परिवार के सदस्य हैं उनको, कि इनकी जो आईडी है PCD 1 है। ये सबसे पहले सदस्य हैं। बस थोड़े से शैतान है तो आते कम है। अगला प्रश्न रेखा शर्मा जी का है, गाजियाबाद से। स्वास्थ्य ठीक नहीं है, पैरों में दर्द रहता है। कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं है, किसी वैद्य जी से मिलिए, गैस और पित्त का इलाज वो कर देंगे और उससे ठीक हो जाएगा। कोई घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है ना। अभी तक सब ठीक है। बस इन 2 चीज़ों का आप इलाज करा लीजिए। कभी आपको बहुत भूख लगेगी, कभी कई दिन खाने का मन नहीं होगा, तो ये सब चीज़ें ऊपर नीचे चलती हैं। कोशिश करिए कि शाम को 7-7:30 तक भोजन अपना पूर्ण कर लें, ठीक है। रात में दूध या दूध से बनी चीज़ें नहीं लें, ठीक हो जाएंगे। कोई गंभीर समस्या नहीं है। ठीक है, राम राम जी। एंजल जी शहादरा से। 12th साइंस बायोलॉजी से किया है, किस फील्ड में करियर सही रहेगा? आप अभी BSc करो, बायोटेक्नोलॉजी से करने की कोशिश करो, और उसके बाद उसी में आपका प्रोफेशन तय होगा। 1-2 बार मेडिकल के एग्ज़ाम्स दे के देखो। तो मुझे अभी समय है 2026-27 तक का आपके पास, तो इसमें अगर मेडिकल में निकल गया तो बहुत ही अच्छी बात है। मेडिकल में हो सकता है मेरा? हो सकता है। अभी ये 2 वर्ष तो अच्छे हैं, ठीक है। तो बजाय कल्पनाएं करने के आप काम करो, ठीक है। और एक चीज़ आप ज़रूर कर लें, सरपोखा करके जड़ें आती हैं। सरपोखा? सर्प से उसका कोई मतलब नहीं है। तो सरपोखा करके जड़ आती है, उसको सफ़ेद धागे में बांध के गले में शुक्रवार को पहन लेना, ठीक है। तो चीज़ें ठीक होंगी और मेहनत करो थोड़ा, ठीक। और हमेशा गुनगुने और गर्म पानी से नहाना, ठीक। नहीं तो कफ पड़ने नहीं देगा। आंखों में दर्द, शरीर में दर्द, ऐसी स्थिति होगी कि फिर पढ़ने का मन नहीं करेगा, ठीक है। तो ये करना, और सक्सेसफुल जीवन है, चिंता नहीं करो। और गुरुजी, मेरी मम्मी की तबीयत बहुत ख़राब रहती है। मम्मी को तो खुद आना होगा, ठीक है ना। मैं इसे नहीं बता पाऊंगा, आपसे पहली बार ही मिला हूँ। राधिका जी इंदौर से। शादी को 5 साल हो गए हैं, संतान प्राप्ति कब तक होगी? अब समय शुरू होगा, आपको थोड़ा मेडिकल हेल्प लेनी होगी। आप कुत्तों को भोजन दे दिया कीजिए कुछ, लेकिन वो ऐसे कुत्ते हो जो सीधे शरीफ हों। पता लगा वो इकट्ठे होने लगे, आपके ही अपने घर में घुसना मुश्किल हो गया। तो मुझे उम्मीद है कि ऐसा होगा। डॉक्टर से हेल्प तो आपको चाहिए होगी।
तो आप ये सब करने के बाद अभी आप पे समय है, तो समय हाथ से भाग नहीं रहा है, 2-2.5 साल हैं, इतने बीच में मुझे उम्मीद है कि चीज़ें ठीक होंगी। हरी मिर्च और चावल और दही का सेवन पति पत्नी दोनों छोड़ दें, ठीक है? तो मैया से बाकी मांग लो, चिट्ठी लिख के मैया के पास छोड़ देना, वो पढ़ती हैं रात में पूरा हो जाएगा। खुश रहो। प्रगति जी गाजियाबाद से, MBA कर रही हूँ, किस फील्ड में स्पेशलाइजेशन करूँ? गुरुजी राम राम। राम राम बेटे। आप को सेल्स की फील्ड तो देखो जमेगी नहीं, यस। तो आप फाइनेंस में जा सकते हो, HR में भी जा सकते हो, तो इन दोनों में से किसी एक फील्ड में स्पेशलाइजेशन कर लो। गुरुजी मेरा ना थोड़ा कम्युनिकेशन की तरफ भी ज़्यादा झुकाव है बचपन से ही, कि लोगों से बात करना, उनके एक्सपीरियंसेस जानना। तो क्या मैं इसमें कुछ HR या फाइनेंस के साथ कर सकती हूँ? HR में तो होएगा ही होएगा। हाँ गुरुजी, लेकिन ना एक होता है कि आपका पैशन भी होता है। वो कंपनी जब देखती है ना, तो वो फिर डिग्री नहीं देखती, वो फिर आपका पैशन, आपकी एबिलिटीज़ देखकर आपको जॉब देती है। कितने सारे इंजीनियर्स हैं जो सेल्स की जॉब कर रहे हैं, कितने सारे डॉक्टर्स हैं जिनको सेल्स के काम में हॉस्पिटल लगा देते हैं। तो मेन चीज़ तो आप अपना कैलिबर बनाते रहिए, और आपकी एबिलिटी देखकर, मेरे अलावा कौन बोले तो आपकी एबिलिटी देखकर वो फिर गुरुजी करियर अच्छा रहेगा ना वैसे? हाँ, बहुत अच्छा रहेगा। गुरुजी एक सवाल और था, जैसे हम अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में आगे बढ़ते हैं तो हमें ना अपनी रियलिटी आसपास के लोगों की दिखने लगती है। तो मैंने ऐसा पिछले 6 महीनों में देखा है कि कुछ लोग मेरे साथ सिर्फ इसलिए हैं कि आज मैं जिस भगवान की दुआ से कि जिस पड़ाव पे हूँ या मेरे पास जो भी एबिलिटीज़ हैं उस वजह से हैं। तो एक ये भी आता है माइंड में उस टाइम कि यार ये वैसे इंसान ठीक है, लेकिन अपने मतलब के लिए हमारे साथ। सब ऐसे ही होते हैं, वो सब ऐसे होते हैं, लेकिन उसमें क्या आता है ना कि यार ये तो हमारा फ़ायदा ही उठा रहे हैं। लेकिन एक फिर वो थॉट आ जाता है कि कभी अगर हम किसी को कुछ दे पा रहे हैं अपनी तरफ से, तो ये क्या पता हमारे लिए अच्छा हो। कि देखिए, म्यूचुअल गिव एंड टेक होता है। आप तो बिजनेस फील्ड में जाएंगी, कंपनीज में जाएंगे, तो ये म्यूचुअल होता है, तो उठाने दो, आप भी उठा लेना। लेकिन गुरुजी वहाँ से मुझे नहीं चाहिए, मतलब किसी से ऐसे नहीं करके चाहिए तो कोई बात नहीं, अच्छा ही है। हाँ, लेकिन ऐसा है ज़माना, इसको तो ना आप बदल सकते हो ना मैं बदल सकता हूँ। इसके लिए तो श्री हरि कोई या मैया कोई अवतार लेके आना होगा। लेकिन गुरुजी मैंने ये भी देखा है कि उनके वो कार्य सफल नहीं हो पाते जिस और उस। अरे उतनी चिंता उनकी काय को कर रही है? नहीं मतलब आप अपनी चिंता करो बस। मैं जैसे बचा के कोने में से निकल जाती हूँ, लेकिन वो वहाँ फंस जाते हैं, मतलब दूसरे का फ़ायदा उठा के भी। तो फिर एक ये मन में आता है कि जब ऊपर वाला दे रहा है साथ, तो हमें अपना अपना इतना। ऊपर कौन है? भगवान। भगवान जी दे रहे हैं ना साथ। हाँ। तो बस ठीक है ना? ज़्यादा बचड़ों में मत पड़ा करो, नहीं तो इफ्स एंड बट्स में जीना जो लोग शुरू कर देते हैं ना, तो वो फिर बहुत बड़ी दिक्कत में पड़ते हैं। ठीक है? हाँ, ये सब ऐसे ही होते हैं दुनिया के लोग। हम लोग अलग से हैं तो इसलिए यहाँ बैठे हैं। रितेश जी दुबई से, वैवाहिक जीवन में परेशानी है, कब तक ठीक होगी? राम राम गुरुजी। राम राम जी। गुरुजी मेरे सेकंड मैरिज है और बहुत ही उथल पुथल चल रहा है मामला अभी, मतलब कोर्ट कचहरी और डाइवोर्स तक अभी बात हमारी आ चुकी है, और 2-3 दिन में मतलब उसका डिसीजन लेने वाले हैं अभी हम। तो कुछ समझ नहीं आ रहा, तो क्या करें ना कुछ। देखिए, परिवार का सुख आपके भाग्य में बहुत कम है, और ये 3-4 बार हो चुका है। सेकंड टाइम।
नहीं, सेकंड टाइम तो मैरिज में हुआ। यस सर। उससे पहले सगाई चाहे टूटी हो, चाहे कोई अफेयर टूटा हो, ये 3-4 बार ऑलरेडी हो चुका है। फिर भी कोशिश करनी चाहिए। तो उपाय के रूप में एक लोहे का छल्ला किसी भी हाथ की मिडिल फिंगर में पहन लीजिएगा, ठीक, और एक चांदी की चेन पहन के रखिए। तो ये 2 कार्य कीजिए, और जल खूब पिए आप, और बहुत ज़्यादा उम्मीद ना करें परिवार की। तो फिर ये पूछ रहे हैं कि डिवोर्स की तरफ जाना चाहिए या अभी होल्ड रखना चाहिए? यस। अभी अगर आप इसे जनवरी फरवरी तक टाल सकें तो अच्छा है, क्योंकि उसके बाद समय बदलेगा तो चीज़ें बेहतर होंगी। अगर टाल दें तो अच्छा है। ठीक है जी। सीमा मल्होत्रा जी बैंगलोर से। सितंबर में जॉब चली गई थी, नई जॉब कब तक मिलेगी? मिल जाएगी जॉब तो फरवरी मास तक हो जाएगी आपकी जॉब, कोई दिक्कत नहीं है। फरवरी। गुरुजी आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। बिल्कुल ठीक है, ओके। नहीं, एकदम शॉक में थी, क्योंकि एकदम जॉब चली गई, और ये 80,000 मेरे जैसे लोग हैं उस ऑफिस में, आप जानते होंगे। 80,000? हाँ। अरे बाप रे। तो हम सभी को बहुत ज़्यादा शॉकिंग लगा। 3 डेज़ के अंदर सब कुछ हो गया। हम सारे परफॉर्मर्स, बहुत सारे हम लोग परफॉर्मर्स भी थे, तो ज़्यादा कुछ मिला नहीं है कॉम्पेंसेशन में। तो जनवरी फरवरी से पहले अगर कुछ हो सकता है तो कैपिटल कम है। हाँ, नहीं हो जाएगा। आप अप्लाई करना शुरू करिएगा दिसंबर 2 से, 1 या 2 दिसंबर से अप्लाई करना शुरू कीजिएगा। तो 2 दिसंबर से। हाँ, तो Okay. कहीं ना कहीं हो जाएगा जल्दी। अब जॉबलेस नहीं रहेंगी। थैंक यू सो मच गुरुजी। एंड मेरी बेटी है वहाँ पर, अर्चिका, उसको ब्लेस को वहाँ से ही कर दीजिए। अच्छा, अर्चिका स्टैंड अप। मतलब यहाँ है कि? अच्छा, उसको ब्लेसिंग दे दीजिए। मैं समझा बेंगलुरु में है। यहीं से। नहीं नहीं, मैं उसको लाई हूँ, आपकी ब्लेसिंग्स के लिए लाई हूँ अर्चिका को। अच्छा है बेटे, खूब मेहनत करो, पढ़ो, और अच्छा है। ये भी जल्दी ही अर्निंग करेंगी, अच्छी अर्निंग करेंगी। थैंक यू खुश रहो बेटे, खूब मेहनत से पढ़ो भी और डांस भी करो। गुरुजी कोई उपाय कर सकती हूँ कि सूर्य को जल दीजिए सूर्य रोजाना को जल सुबह, दीजिए। बस ये करना शुरू कर दीजिए, और जो पूजा आप करते हैं वो कंटिन्यू हाँ, आप ही कीजिए। ने एक बार शालिग्राम पूजा का बोला था, मैं तब से कर रही थी, और मेरे शालिग्राम खंडित हो गए। उसके बाद मैंने बंद कर दिया। ये अभी 6-7 महीने पहले की बात है। दोबारा ले लीजिए। दोबारा ठीक है। थैंक यू गुरु जी। राम खुश रहिए। स्नेहा जी गाजियाबाद से। 12th कॉमर्स से की है, किस फील्ड में करियर होगा, क्या सीए बन पाऊंगी? सीए के लिए तो पहले बहुत कैन आई से एक्चुअली मेरी गार्गी से चल रही है 3rd ईयर में बीकॉम। मैंने 3rd बार अटेम्प्ट दिया सीए का, लास्ट टाइम अपना 100% भी दिया, बट आई फील लाइक ये फील्ड अब मेरे लिए नहीं है। मैं लॉ या फिर एमबीए की तरफ परस्यू करना चाहती हूँ, और मेरे पेरेंट्स मुझे कह रहे हैं कि एक बार ट्राई करो, और बट मेरा नहीं होगा सीए। वही मैं कहने जा रहा था कि सीए के योग नहीं है। आप एमबीए कर सकते हो। एमबीए, एंड मेरा लॉ की तरफ भी थोड़ा इंटरेस्ट है, तो आई एम कन्फ्यूज्ड कि कौन सी फील्ड में ज़्यादा मैं लाइक मीनिंगफुल लाइफ वो कर पाऊँगी। लाइफ तो आपकी मीनिंगफुल दोनों में रहेगी। लाइफ तो अच्छी है आगे जाके। इनिशियल डिबैकल्स हैं, तो इसको पार कीजिए, उसके बाद समय अच्छा आएगा। तो आपका जुलाई 2026 के बाद से आपका जीवन अच्छा है। मैनेजमेंट कीजिएगा कॉरपोरेट लॉ में, उसको स्पेशलाइज कर लीजिएगा, ओके, थैंक यू। तो आपको आगे अच्छा है।
दर्शना डब्बास जी दिल्ली से। परिवार में जीवन साथी को लेकर परेशानी है, परेशान हूँ, क्या करूँ? क्या हुआ उनको? राम राम गुरुजी। राम। परिवार में सभी को परेशानी है, एक उनका नहीं, सभी का ही हो गया है ये। अचानक ही क्या हो रहा कुछ पता नहीं चल रहा। बेटे का एकदम एक्सीडेंट हो गया। कब हुआ? अभी पिछले फ्राइडे को। अच्छा, कोई ज़्यादा चोट तो नहीं है? सिर में टाके आए हैं, कॉलर बोन टूट गई, ओहो, पसलियाँ। अच्छा तो काफ़ी हो गया। और घर में हस्बैंड। क्या हुआ उनको? आप्स। अच्छा, ठीक है। छोटा बेटा है, 8 साल मैरिज को हो गए, कोई संतान नहीं, मिसकैरेज हो जाता है। आपके हस्बैंड का जो जन्म नाम है उसमें कहीं हाउ से शुरू होता है या प्रसिद्ध नाम है वो हाउ से एच से शुरू हो रहा है? नहीं। जन्म नाम पता है आपको उनका? जैसे जन्म में जन्म पत्री में नाम होता है, नाम अक्षर होता है। जब से मैंने सुना है वो तो राह से ही है। हाउ से, या आपको पत्रिका पता नहीं है? पत्रिका नहीं है उनकी। अच्छा, जो हस्बैंड ने किया वो सही है कि नहीं है मुझे पता नहीं है, लेकिन आप एक काम करना शुरू कीजिए कि गाय कुत्ते कौवे को हर शनिवार रोटी बना के डाला कीजिए, हाँ, और गौ माता को खिलाया कीजिए। और जो कुछ बन पड़े आपसे वो कुष्ठ रोगी को दे दिया कीजिए, कुष्ठ आश्रम में जाकर दे दिया कीजिए, जो बन पड़े। ठीक है, तो ये कीजिए, लगभग साल भर तो लगेगा, उसके बाद चीज़ें ठीक होंगी। और जो परेशानी है मैं समझ रहा हूँ आप, लेकिन ये उपाय कीजिए, ठीक है ना? गुरुजी बहुत साल हो गए घूमते घूमते घूमते, कहीं कुछ नहीं समझ आ रहा। आप ये उपाय कीजिए 1 वर्ष तक करना, 1 वर्ष तक है ये, ठीक है? और देखिए प्रभु कोई ना कोई रास्ता 1 वर्ष के भीतर भीतर खोल देंगे। बहुत जगह चली गई। हाँ, वो ठीक है। अब भागना बंद कीजिए और केवल ये उपाय कीजिए, और अपने जो भी इष्ट का नाम है, जो भी जिनको आप मानती हैं उनका जप आदि कीजिए। गुरुजी रोज बदल लेती हूँ, कहीं नहीं स्थिर हो पा रही, कहीं नहीं, कुछ नहीं हो पा रहा। एक ही होना चाहिए जीवन में। सब लोग ध्यान रखें, एक ही इष्ट हो, एक ही माता पिता हो और एक ही गुरु होना चाहिए। चेंज के यहाँ पर ऑप्शंस नहीं है, ठीक है? जो कोई बता देता है ये कर लो, फिर वो कर लेती हूँ। नहीं, वो ठीक है, उपाय आप अलग बात है। नहीं, जब भी वैसे ही है। नहीं, जब तो किसी के इष्ट को हम कैसे बदल सकते हैं? तो आप वो कीजिए और वर्ष भीतर कुछ ना कुछ अच्छा होगा, ठीक लेकिन है? जो ये केस है ये सच में हो गया या? हाँ, अभी तो प्रॉब्लम है ही है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। पिछली मार्च से, मतलब 2025 की मार्च से, तो लेकिन ठीक होगा। जो मैं उपाय बता रहा हूँ उस पर फोकस कीजिए, ठीक होगा। और घर के बाकी लोग भी कर लिया करें तो और भी अच्छा अभी है। आते आते 2 बार बचे हैं, नहीं तो आज टकरा जाते। हाँ, ठीक होगा, मैया ठीक करेंगे, आप चिंता ना करें। राम राम गुरु जी। राम। अंकुश दहिया जी हरियाणा से। स्कूल टीचर हूँ, क्या सरकारी नौकरी की तैयारी करूँ या हायर एजुकेशन करूँ?
सरकारी नौकरी की तैयारी पहले कर लीजिए, क्योंकि अभी वैसा समय है, ठीक है, तो उससे आपको लाभ मिलेगा। और हायर एजुकेशन के लिए तो कभी भी जा सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं। तो सरकारी नौकरी की तैयारी कीजिए पहले, ठीक, आगे फिर जाकर पीएचडी वगैरह कर लें, चलेगा। राम राम गुरुजी। गुरुजी, ज्ञान की कमी नहीं जा रही। जो फेलियर है, जैसे नेट जेआरएफ का एग्ज़ाम हुआ या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हुआ, मेन रीज़न मुझे जो लगता है कि मेरी तैयारी उस लेवल तक जाती ही नहीं कभी। आप पहले गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कीजिए 2 वर्ष, उसके बाद हायर एजुकेशन में जाइए। अभी समय नहीं आया है, शायद इसलिए ऐसा हो रहा है। और पढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए। बच्चों को पढ़ाना ही लाइफ पर्पस है मेरा। हाँ, क्योंकि जो मुझे लगता है ना, पिछले कुछ सालों में प्राइवेट स्कूल टीचिंग में ना रिस्पेक्ट है ना मनी, मतलब ना मैनेजमेंट रिस्पेक्ट करती है आपकी। बच्चे जो बड़े होते हैं 9 to 12, वहाँ भी रिस्पेक्ट कम होती जा रही है धीरे धीरे। तो इसके चलते मैं कहीं और कोई करियर ऑप्शन हो लाइफ में। दूसरे स्कूल में अप्लाई करके देख लीजिए, और लेकिन गवर्नमेंट स्कूल की तैयारी कीजिए, सीरियसली तैयारी कीजिए, 2 वर्ष हो जाना चाहिए। जी, और आपसे दीक्षा लेने के लायक, मतलब आपको लगता है कि ठीक है, 11 जनवरी को मिलते हैं। जी, एक फॉर्म भर दीजिएगा, तो उसके अनुसार आपको पता चल जाएगा स्वयं के बारे में ही, तो फिर आपको उचित लगे तो। जी, राम राम गुरु जी। जानवी मल्होत्रा जी, दिल्ली से। स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, हमेशा कुछ ना कुछ समस्या बनी रहती है। ने कभी नाम बदला है? नहीं। बचपन से यही नाम है? हाँ, घर पे क्या बुलाते हैं? जानवी। घर पे भी यही बुलाते हैं? कैसे स्पेल करते हो उसको? JAHNAVI, जानवी। आर यू श्योर कभी कोई नाम चेंज नहीं हुआ? हाँ, अच्छा अच्छा। जानवी ही नाम से बुलाते घर में, कभी प्यार से जानू जानू सबने कर दिया तो बस वैसे। बट वो मैं तो शुरू से जानवी ही कहती हूँ, प्रॉपर नाम कर। बट गुरुजी मतलब से कभी पैर में चोट लग गई, कभी हार्मोनल इम्बैलेंस चल रहा है। 1-2 साल से ज़्यादा हो रहा है। और कोरोना में पिता चले गए। अनंत मूल की जड़ आती है, अनंत मूल, अनंत मूल। तो अनंत मूल की जड़ यहाँ होगी, शायद शीतल दे देंगे आपको। तो अनंत मूल की जड़ को लाल धागे में बांध के इनके गले में पहना दीजिए, ठीक है? तो ट्यूसडे, और थोड़ा घास, अभी तो खैर सर्दी है, लेकिन जब सर्दी बीत जाए तो घास पर चलना, जूते पहन के नहीं, नंगे पाँव घास पे चलना। ठीक है सर। इसके अलावा मैं लॉ स्टूडेंट हूँ, तो आगे करियर के लिए? करियर में कोई दिक्कत नहीं है, बस थोड़ा सा डिप्रेसिव फीलिंग्स हैं, तो आप लड़ने से पहले हिम्मत हार जाते हो, लेकिन आप आगे बढ़ो, काफ़ी अच्छे प्रॉस्पेक्ट्स हैं। ठीक है, राम राम जी। नौ में ही इन्होंने कुछ ऊंचा पद पाने के लिए मिल सकता है, मिल सकता है, अगर ये लगे रहे तो मिल जाएगा। समग्रह हैं ज़्यादातर, तो उसमें ये होता है कि मेहनत हमको बहुत करनी पड़ती है, बस, तो मिल जाएगा। ठीक है। चांदी की चेन पहनती है, क्या पहने रखे? उसी में लटकाने, लाल धागे में बांध कर।
रविंद्र कुमार जी महाराष्ट्र से। मैं अकोला महाराष्ट्र में नौकरी करता हूँ। अच्छा, परिवार की वजह से पटना या रांची में सेटल होना चाहता हूँ, कहाँ होना उचित रहेगा? राम राम गुरुजी। गुरुजी, मैं अकोला में रेलवे में सर्विस करता हूँ। वहाँ पे बच्चों के डॉक्यूमेंट में प्रॉब्लम आ रही थी, तो मैंने पटना में बच्चों को शिफ्ट किया हूँ। लेकिन वहाँ रिश्तेदार जो हैं उनको तकलीफ़ हो रही है वहाँ पे, तो वो लोग मेरी बच्चे की बर्थ जो है रांची में हुई है, तो मिसेस कहती है कि रांची में जाके हम सेटल करें। तो ये हम आपसे मशवरा लेना चाहते हैं। रांची चले जाइए, रांची सूट भी करेगा। अच्छा, स्वास्थ्य के लिए लेकिन अच्छा इंटर जोन ट्रांसफ़र हो जाएगा आपका? नहीं, वो तो दिक्कत होगी सर, इतनी आसानी से तो नहीं होती। हाँ। तो वहाँ पे अच्छा रहेगा कैसे? हाँ, उनके स्वास्थ्य के लिए, सुख शांति के लिए अच्छा रहे। कब जाना उचित रहेगा? उचित तो तब, मतलब परिवार का कब जाना उचित? हाँ, मेरा तो बाद में नए सेशन से, जो नए सेशन से। हाँ ठीक है। मैं लगाऊं क्या ट्रांसफ़र के लिए? पूछ रहा हूँ कि वहीं पर कोशिश कर लीजिए। हाँ ठीक है, धन्यवाद। जितेंद्र सिंह जी कानपुर से। स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता। गुरुजी, बात पिछले 5 साल से स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है मेरा भी, और घर में भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम बनी रहती, ना कोई काम होते हैं घर में ठीक से। ठीक है, आप लोग रोज़ाना गायत्री का पाठ करना शुरू कर दीजिए और उसके बाद सूर्य को जल दे दिया कीजिए, ठीक है? और सब लोग तांबे का कड़ा या तांबे का छल्ला पहने, रिंग फिंगर में, ठीक है। तो सिचुएशन में परिवर्तन आएगा, ठीक है। आगे स्थिति अच्छी हो जाएगी। गुरुजी, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या हो, क्या करना चाहिए? 4, आप गायों पे थोड़ा सा ध्यान रखिए, गौ माता का संरक्षण संवर्धन की ओर थोड़ा ध्यान दीजिए तो अच्छा रहेगा। और मोटे होइए जल्दी। वही इसीलिए तो सर गुरुजी मुझसे थोड़ा ले लो। 5 साल से कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम बनी रहती है कि ठीक ही नहीं होता शरीर। नहीं हो जाएंगे, नहीं तो डॉक्टर लिखेगा एक्सरे और कंपाउंडर देखेगा ही नहीं एक्सरे के, वैसे ही दिख जाएगा उसका आपकी रिपोर्ट। अभी सारे क्या नाम, मैंने अल्ट्रासाउंड कराया, सारी रिपोर्ट्स का ब्लड टेस्ट कराई, सारी ठीक है, और शरीर की हालत ये हो रखी है। नहीं, वैसे हम जैसे लोगों से पूछिए, आप जो है बहुत प्रिविलेज्ड पर्सन है इस धरती के, तो दूध और शहद, दूध शहद केला ये सुबह ले लिया कीजिए। ठीक है गुरुजी। अगर बेटे का मेरा एक क्वेश्चन था गुरुजी, अभी वो एमटेक कर रहा है, अगर वो नहीं है तो मैं नहीं बता पाऊँगा, क्योंकि पहली बार मिला हूँ। जिन लोगों से मैं मिलता रहता हूँ उनका तो ध्यान रहता आपके है। संरक्षण में उसकी जो भी परवरिश आपके संरक्षण में ही हो रही है। आज पिछले जब से आप 2007-8 से जब से शुरू किया था आपने, तब से आपके साथ जुड़े हैं, तो आपके संरक्षण में जब से सब कुछ चल रहा है। और आपकी कृपा से उसने विषम परिस्थितियों में जाके अपनी पढ़ाई भी पूरी की, और उसने IIT खड़गपुर से अभी एमटेक कर रहा है, बीटेक कंप्लीट किया, अभी एमटेक कर रहा है। तो वही अभी वो सोच रहा है कि मैं बिजनेस करूं या जॉब करूं, तो ये समस्या आ रही है। अभी बिजनेस ना करें, अभी बस मैं इतना ही कह सकता हूँ कि अभी तो जॉब कर ले। उसका रुझान बिजनेस में ज़्यादा, इसलिए मैं कुछ साल बाद कर लें, 3-4 साल बाद कर लें, बाकी एग्जैक्ट तो मैं तभी बताऊंगा जब बेटे से मिलूंगा। ठीक राम राम गुरु जी। विक्रम सिंह जी सिरसा से। करियर में स्थायित्व कब तक आएगा, क्या गवर्नमेंट जॉब का योग है? राम राम गुरु जी। गवर्नमेंट जॉब का तो योग मुझे नहीं लग रहा, लेकिन आप जॉब के साथ साथ बिजनेस कर सकते हैं, तो उससे आपको आपकी इनकम बढ़ने शुरू हो जाएगी। कौन सा बिजनेस गुरु जी? मार्च के बाद आप बिजनेस
कपड़ों का भी कर सकते हैं, वो भी आपको सूट करेगा। और इस पानी से रिलेटेड या केमिकल से रिलेटेड भी आप बिजनेस कर सकते हैं, ठीक है ना। तो गुरु जी स्वास्थ्य हर टाइम खराब सही रहता है जी, कभी कुछ कभी कुछ कोई ऐसी बहुत बड़ी परेशानी नहीं है। किसी वैद्य जी से संपर्क करिए, वो आपको अपने आप ही जो है वो कब्ज़ की दवाई देंगे, कब्ज़ ना होने की दवाई देंगे। तो हम लोग जल्दबाजी में कह देते हैं ना कि बुखार की दवाई ले आए, बुखार उतारने की दवाई लाए। तो वो आपको वो देंगे, फिर ठीक हो जाएगा। एक गुरु जी पिताजी के संबंध में जब बहुत अच्छे नहीं सही, कई बार बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता हूँ, फिर बाद में माफ़ी मांगता रहता हूँ, ऐसा कई बार होता है जी। मतलब ऐसा नहीं, मन से बहुत इज्जत करता हूँ, लेकिन कई बार गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, बहुत गलत बोल देता हूँ, बाद में फिर माफ़ी मांगता हूँ। ऐसा ये क्यों होता है जी मेरे साथ? नहीं, ये कंट्रोल कीजिए, ये ठीक नहीं मतलब दिखाया कोई मूलों में जन्म बताया, मैं ज्योतिषी को दिखाया मूलों में जन्म ऐसा कुछ बताया। कंट्रोल करिए अपने भाषा पर, मान के चलिए कि मुझे कुछ भी नहीं कहना, चाहे वो कुछ भी कहें, मुझे कुछ बोलना ही नहीं है। और रोज़ रात को सोने से पहले उनके चरण छू लें, मतलब उनके सोने से पहले चरण छू लें। तो मैंने अपने एक मित्र को बताया था ये उपाय कि सोने से पहले चरण, अब उनको पहले जगाता था फिर चरण छूता था, क्योंकि हमारे ऐसी मान्यता है कि सोते व्यक्ति के चरण नहीं छुए जाते। तो वो उनको उठाते थे, तो उससे पिताजी और बीमार पड़ने लगे, तो उनके चरण छू के। गुरुजी एक ऐसा उपाय जो मतलब लाइफ टाइम में वो करना चाहिए जी, अच्छे मतलब अच्छे के लिए, लाइफ टाइम में छोड़ू ना उस उपाय को, ऐसा कुछ बता दीजिए। हनुमान जी की पूजा आप कर सकते हैं एक, या फिर ओम हंग हनुमते नमः का जप कर सकते हैं, या फिर तीसरा है गौ माता को आलू खिला सकते हैं। जो आपको पसंद हो, जो आपको ठीक लगे, अपनी परिस्थितियों के अनुसार वो कर लीजिएगा। राम राम गुरु जी। जयश्री जी गाजियाबाद से, बेटी को मानसिक समस्या जो आजकल बहुत बढ़ गई है, क्या उपाय करूं, घर में बंद रहती है। गुरुजी राम राम। मेरी बेटी की मानसिक समस्या तो है, लेकिन डॉक्टर भी कहते हैं कि इनको दवाइयों की ज़रूरत नहीं है। वो इधर अप्रैल से अचानक से वो सबसे नफ़रत करती है, मदर फादर बच्चे बहन जो भी उनके सब प्रियजन थे, और बचपन से बहुत ही अच्छी सबकी मतलब ख़ानदान की प्यारी थी। अब सबके आँख की बहुत मतलब नफ़रत वाली हो गई है। क्या करूँ कुछ समझ में नहीं आता। और हम लोग भी मतलब मेरा भी सामाजिक कार्य है, मैं बहुत करती थी, लेकिन अब मैं भी उधर से हटती जा रही हूँ, अपने आप को बंद करना चाह रही हूँ। कुछ बताइए क्या नहीं, ऐसा नहीं है। आप भी सामाजिक कार्य करें, बिटिया को भी साथ ले जाया करें। और ये थोड़ा सा समय जहाँ वो जो प्रेशर ऑफ लाइफ है वो उसको संभाल नहीं पा रही है, कोई ऐसी बड़ी परेशानी नहीं है। और एक बार मेरे कहने से किसी डॉक्टर से लिखवा के हार्मोन का टेस्ट ज़रूर करा लीजिए, एक बार ऐसा ज़रूर कर लीजिए, और फिर दवाई ले लीजिएगा। आयुर्वेद में भी दवाई है, होम्योपैथी में भी दवाई है, तो ठीक हो जाएंगे, कोई ऐसी परेशानी नहीं है। क्षमा चाहती हूँ डॉक्टर, ये डॉक्टर से मैं 10 साल से मैं हूँ, आयुर्वेदिक होम्योपैथिक सबसे कराई हूँ। उन लोग भी बहुत नज़दीक से देखे, और इन 10 वर्षों में हमको नहीं लगता है कि कभी उसको बुखार भी आया हो। वो अपना केयर कर लेती है, लेकिन बाकी किसी से बात नहीं। फेलियर रही हैं, इस चीज़ को एकदम मान ली है कि मैं किसी काम में सक्सेस नहीं पाऊंगी, मान के चल रही हैं। और ऐसा हुआ भी है, शादी उनकी टूट गई है। नौकरी में भी वो जाती हैं, कुछ उलझुल पूजा वगैरह करती हैं अपने मन का, कुछ हम लोग के कहने से नहीं करती हैं, तो जिसके चलते वो थोड़ा उनको सोशलाइज कराइए अपने साथ। आप भी जो है सोशल लाइफ में फिर से और मजबूती से लौटिए, और उनको भी अपने साथ रखिए उसमें। ऐसा कोई उपाय बता दीजिए। हम लोग तो हाथ पैर जोड़ने को तैयार हैं, ले जाने को तैयार हैं, वो बिल्कुल नहीं निकलती, जैसे पहचानती नहीं हो, अपने में रहेंगी, लेकिन हम लोग के साथ मतलब किसी के साथ किसी का नहीं सुनती हैं। और उम्र भी हो गई है, 38
और कुदरती सुंदर भी बहुत हैं, तो इनके लिए चिंता बनी रहती है एक माँ होने के नाते कि कहीं उनको अकेले भी नहीं छोड़ सकते और वो कहीं जाती भी नहीं हैं और लाइफ पड़ी हुई है पूरी। कुछ उपाय ऐसा बताइए कि कम से कम हम लोग के साथ भी अटैच हो जाए तो हम कराते कुछ काम। क्या करूं? क्या फायर मारा है। हल्दी की गांठ को अच्छे से धोकर और पीले रंग के धागे में उनको किसी दिन धारण करा दीजिए, ठीक है ना। और अगर संभव हो सके तो दिन में थोड़ा सा दूध लेके और उसमें हल्दी छिड़क के और वो उनको पिला दिया कीजिए। ये उपाय के तौर पे बता रहा हूँ, दवाई के तौर पे नहीं। तो आप देखेंगे कि उनमें परिवर्तन आ रहा है, दूध गुनगुना हो, परिवर्तन आएगा। चाय में दे सकती हूँ, दूध बिल्कुल नहीं पीती हैं। चाय पीती हैं, 3-3 दिन 4-4 दिन चाय पे रह जाती हैं। अल्टरनेट डे खाना खाएंगी, एक दिन चाय पे रहती हैं। तो डॉक्टर की दवाइयाँ भी हम लोग चाय में ही दे रहे हैं क्योंकि अपने से वो लेने को तैयार नहीं होती हैं। चाय में तो नहीं दे सकते, तो आप हल्दी वाला वो पहनाइए उनको, ठीक है ना। तो वो पहनाइए, उसे लाभ होगा, स्लो होगा लेकिन होगा, वो नॉर्मल हो जाएंगे फिर से। कब तक कुछ लगता है क्योंकि 10 साल से हम खुद एबनॉर्मल होते जा रहे हैं इस तरह से, मतलब हाँ, हो जाता है। देखते देखते कोशिश करते करते मैं थक गई हूँ। अगस्त तक आते आते काफ़ी अंतर पड़ेगा, पूरी तरह तो नहीं लेकिन अगस्त तक आते आते काफ़ी अंतर पड़ जाएगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद। अभिषेक जी नोएडा से, शादी में धोखा हुआ है, केस फाइल हो गया है, कब तक हल मिलेगा? अभी तो 28 आ जाएगी लगभग, या तो आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट कर लीजिए, नहीं तो 28 में ही जाकर जो विनेबिलिटी का जो योग है वो 28 में बन रहा है, तो उतना टाइम लग जाएगा। क्योंकि शादी 2023 फैब में हुई थी, मई में मम्मी का देहांत हो गया। आप इसी के चक्कर में उन्होंने जितना जो हरेस वगैरह के, मम्मी लास्ट नाइट बता रही थी, मॉर्निंग में फिर वो उठी ही नहीं। 2 सिस्टर्स हैं, दोनों अनमैरिड, पिताजी शुरू से ही साथ नहीं देते थे, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर है, बस सब। नहीं, आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हो जाए तो अच्छा है, नहीं तो 28 में जाकर इसका लाभ होगा। आप एक काम कीजिए कि कुछ आश्रम में महीने के एक शनिवार आप आलू दे दिया कीजिए। एक कार्य ये करना है और दूसरा कार्य रोज़ाना छत पर थोड़ा सा रोटी को डाल दिया कीजिए। कौवे आते हैं उधर? कौवे नहीं आते, कबूतर बहुत आते हैं, तो उनको तो कौवे तो यहाँ नोएडा में दिखते भी नहीं है। बेसिकली अलीगढ़ में घर था हमारा, मम्मी के बाद से दोनों सिस्टर्स को यहीं पे ले आया था, मेरी जॉब गुड़गांव में, तो यहीं ले आया हूँ। हमारा तो ये उपाय फेल हो गया, कौवे गायब हो गए। यहाँ तो आते हैं, यहाँ शनिवार को वो डेली डालना है एक्चुअली। डेली डालना है, थोड़ा बड़ा टुकड़ा डालेंगे तो कबूतर नहीं खाएगा। कबूतरों का घर में रहना ठीक नहीं है, इसलिए मैं कबूतरों का कोई उपाय बताता नहीं। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी इसके बारे में संज्ञान लेने को कहा है। कई जगह बोर्ड भी आपको दिल्ली में लगे मिलेंगे, कबूतरों को दाना डालना मना है, क्योंकि में अपने आप आते हैं, खाते हैं, चले जाते हैं। उनको जैसे चावल या बाजरा वगैरह डाल देते थे, वो शुरू से ही डालते थे, मतलब वो उसका रोटी खिलाइए, ठीक है ना। तो और पक्षी आके ले लेंगे, कबूतर को अवॉइड कीजिए, नहीं तो आलू वाला करते रहिए। और रोज़ाना एक रोटी पे सरसों का तेल लगा के गौ माता को खिला दिया कीजिए जहाँ भी हो। जीवन का गुरुजी उद्देश्य मतलब अभी तो क्या उद्देश्य तो 22-23 साल के जब आप रहे तभी आप दूसरे रास्ते चले गए। आपके जीवन में तो संन्यास योग था,
आप खामोखा गृहस्थी की तरफ चले गए, लेकिन उसमें वो तो आपकी मैं पूरी जाना भी नहीं चाहता था। हम मैं मतलब नहीं था, इस मम्मी के कहने पे जब कोरोना काल में घर पहुंच गया लॉकडाउन के चक्कर में, तब मम्मी ने फोर्स किया, देन मतलब मैं माना नहीं, तो मेरा मन बिल्कुल भी नहीं था। हाँ, क्योंकि जीवन में आपके संन्यास का योग है, तो ये केस निबटता रहेगा। आप अपने पथ पर बढ़िए आगे, साधना की तरफ बढ़िए आप आगे, ज्ञान साधना सेवा ये सब कीजिए। साधना शर्मा जी नोएडा से, 10-15 साल से स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, हमेशा कोई ना कोई बीमारी लगी ही रहती है। राम राम गुरु जी। गुनगुना पानी पीजिए और हार्मोन का टेस्ट करा लीजिए। हार्मोनल डिस्टर्बेंस मुझे लग रहा है, तो एक बार ये टेस्ट करा लीजिए, ठीक है? टेस्ट तो होते रहते हैं सब चीज़ों के। हार्मोन के टेस्ट हुए? नहीं। वही तो कराना है, वो करा लीजिए। बाकी हड्डी के टेस्ट से हमारे क्या मतलब? हाँ जी, बाकी कोई उपाय करना है इसके बीमारी के लिए? उपाय ये है, दूध का दान कर दिया कीजिए सोमवार को और शुक्रवार को। जी ठीक है ना? हाँ। राम राम गुरु जी। खुश रहिए। महेश कुमार जी चंडीगढ़ से, गवर्नमेंट जॉब में हूँ, झूठी कंप्लेन की वजह से नौकरी में दिक्कत आ रही है। माँ काली की उपासना शुरू कीजिए आप नियमित रूप से। माँ काली के लिए क्या करना होगा? मतलब कौन से मंत्र वगैरह कुछ, या यूट्यूब कौन बच्चा बताएगा इनको मंत्र? यूट्यूब पे देख, ओम क्रीम काली गाय नमः, एक माला रोज कर लो। एक माला तो कम से कम कीजिए, और रुद्राक्ष की माला गले में धारण कर लीजिए। रुद्राक्ष तो पहन रखा है मैंने, लेकिन 2 रुद्राक्ष पहन रहे। नहीं, पूरी माला। पूरी माला, हाँ, तो वो गले में धारण कर लीजिए। दिन रहेगा सोमवार, और रोज़ाना ये जप कीजिए, मैया की कृपा रहेगी, न्याय करेंगे। नेक्स्ट ईयर मेरा रिटायरमेंट भी है, तो उसके बाद कुछ कर सकता हूँ? हाँ, उसके बाद तो बहुत कुछ कर सकते हैं। अभी की जो स्थिति है उससे कहीं बेहतर स्थिति तब हो जाएगी आपकी, ठीक है ना? तो आपको कहीं जॉब भी करने का मौका मिलेगा, बहुत सारी चीज़ें हो जाएंगी। तो कीजिए, आप ये करना शुरू कीजिए। भरत जी कानपुर से, कला के क्षेत्र में कार्य करता हूँ, पर उसमें फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं है। स्वास्थ्य में काफ़ी धन खर्च हो जाता है। राम राम गुरुजी, मैंने अपनी आईटी की जॉब छोड़ के पिछले 6 साल से मैं कला के क्षेत्र में कार्यरत हूँ। संगीत में, नाटक में, फिल्म मेकिंग में, जहाँ पर भी जैसा भी काम करता हूँ बहुत सराहना मिलती है, प्रोत्साहन मिलता है, पर फाइनेंशियली लाइफ स्टेबल नहीं हो पा रही है अच्छी तरीके से, उसमें उतनी ग्रोथ नहीं है। और गुरुजी बहुत सारा धन मेरा स्वास्थ्य में चला जाता है। जैसे पिछले 1 साल से गर्दन की दिक्कत चल रही है, जिसका निवारण नहीं हो रहा, उसमें बहुत धन मेरा जा चुका है। तो कुछ मार्गदर्शन कीजिए। सुबह सूर्योदय से पहले उठ जाइए और एक मिट्टी के बर्तन में जो गुड़ का चीनी नहीं बनती है, शक्कर, तो वो अक्षत और थोड़ी सी रोली ये सूर्य को अर्पित कीजिए, और उसके बाद थोड़ा व्यायाम कीजिए। उसके बाद फिर आप अपनी दिनचर्या करें। जॉब के साथ साथ इस रास्ते पे चलेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। जॉब है एक्चुअली, वो मैनेजमेंट प्लस क्रिएटिव का मिक्स है, पर उसमें भी 4 साल से ना पद में ना धन में ज़्यादा उन्नति हुई है। हो जाएगी, वो हो जाएगी। उसके साथ साथ ये भी आपको, आप लगे रहिए अपने कला के क्षेत्र में, आपको उन्नति होगी, ठीक है? और एक काम ये कि महीने के एक शुक्रवार आप जो छोटी बच्चियां होती हैं, 8 साल से छोटी बच्चियां, तो उनको खीर खिला दिया कीजिए या दूध चावल चीनी दे दिया कीजिए, ठीक है ना? ये एक नियम बना लीजिए, तो आप निखर आएंगे,
अभी बहुत समय है, कोई चिंता करने की बात नहीं। एक और चीज़ गुरुजी, मन बहुत ज़्यादा अशांत रहता है। मुझे लगता है कि स्वास्थ्य की दिक्कत जो 2 पे होनी चाहिए वो मन के घबराहट की वजह से 10 पहुंच जाती है। तो मन को कैसे शांत कर सकते हैं? ध्यान से प्राणायाम कीजिए पहले, और उसके बाद ध्यान कीजिए। आपको प्राणायाम संगीत में भी लाभ देगा। ध्यान करेंगे तो मन अपने आप शांत होता रहेगा। ठीक है, तो स्ट्रगल करिए विजय की कामना करके और जुट जाइए, और स्वयं को 2 वर्ष 2.5 वर्ष दीजिए। इन 2.5 वर्ष में निखर आएंगे आप। जो कुछ आपने सत्संग में बोला, मुझे ऐसा लग रहा था आप मुझसे ही बात कर रहे हैं, तो उसके लिए बहुत धन्यवाद। राम राम। खुश हो। इसे क्या प्ले करते हैं आप? कानपुर में और मुंबई में। और मैं भी 8 महीने मुंबई रह रहा था, पर स्वास्थ्य की वजह से, और मेरी फैमिली में मैं और मेरी माता जी हैं, तो उनको वापस ले जाने के लिए आया, पर आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं हो पा रही है, और मेरा स्वास्थ्य भी, गर्दन की दिक्कत तब से बहुत बिगड़ गई, अभी थोड़ी ठीक हुई है। तो उन्हीं चीज़ों से बस, क्योंकि मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मुझे एक अच्छा जीवन अपनी मम्मी को ऑब्वियसली देना है। बिल्कुल बिल्कुल, और दे पाएंगे। गर्दन की प्रॉब्लम तो नेचुरल थेरेपी से ठीक हो जाएगी, कोई ऐसी बहुत विशेष बात नहीं है। काफ़ी काम करने, बैठ के काम करने से, स्क्रीन टाइम ज़्यादा होने की वजह से ऐसा हो जाता है, ठीक हो जाएंगे, कोई ऐसी बात नहीं है। क्या मैं जीवन में एक कला के क्षेत्र में कुछ कर पाऊंगा? क्योंकि हाँ, मेरा मैं तो कह ही रहा हूँ 2.5 वर्ष है आपके पास, इसमें कोई ना कोई ब्रेक मिलेगा आपको। ठीक है, धन्यवाद गुरु जी। एक चीज़ बोलना चाहूँगा, सॉरी सबको समय ले रहा हूँ। बचपन में आपको मैं उतना पसंद नहीं करता था, क्योंकि आपका एस्ट्रो अंकल का प्रोग्राम मम्मी घंटों देखती थी और मुझे फिल्में नहीं देखने मिलती थी। उसके लिए क्षमा चाहता हूँ, बट जैसे बड़ा हुआ तो चीज़ें समझ में आई। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी मम्मी आपको बहुत सालों से फॉलो कर रही हैं और अभी सीख भी रही हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। धन्यवाद गुरु जी। आप इनकी मम्मी है? अच्छा अच्छा, अच्छा वह बचा लिया आपने मुझे। राहुल जी दिल्ली से। राहुल जी दिल्ली से। स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, लिवर की समस्या है, अभी आयुर्वेदिक इलाज चल रहा है। राम राम गुरु जी। गुरु माँ को चरण वंदना। आपसे गुरु जी मार्गदर्शन चाह रहा हूँ कि कोई उपाय अगर जो इसमें हेल्प कर सके, और कितने देर में मैं इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट। आपको जो है ना बहुत सीवियर प्रॉब्लम नहीं है, तो आप नेचुरोपैथी से भी ठीक हो सकते हैं, आप आयुर्वेद से भी ठीक हो सकते हैं, और कोई अच्छे गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट आपको मिल जाए तो उससे भी आप ठीक हो सकते हैं। आराम से ठीक हो जाएंगे, कोई ऐसी बात नहीं है। इस समय बेस्ट ऑफ द बेस्ट जो हैं गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट, उनका इलाज भी चल रहा है और आयुर्वेद का भी चल रहा है, और नेचुरोपैथ के लिए भी मैं एक्सप्लोर कर लेता हूँ कि भाई अगर बहुत अच्छा यहाँ पे है तो। बट कोई और ज्योतिषीय उपाय या कोई इस तरह का उपाय अगर आप जो जीवन पर्यंत करने से लाभ हो, या मतलब कंडीशन जो है उसमें बेनिफिट मिले तो। मिट्टी के बर्तन में जल पिया कीजिए और उसे बदलते रहा कीजिए, नहीं तो वो पोर्स ब्लॉक हो जाते हैं तो फिर उसका लाभ नहीं मिलेगा। मिट्टी के बर्तन में जल लीजिए। और गौमूत्र डेली ले सकता हूँ क्या? उससे कुछ हाँ, फायदा ले होगा? सकते हो, तो कोई भी ले सकता है। ठीक है। और ये करने से मतलब आशातीत कुछ लाभ होगा, इम्प्रूवमेंट होगा? बिल्कुल होगा। बेसिकली डॉक्टर्स जो कह रहे हैं कि वेट कम करने की आवश्यकता है, मतलब वो उस पर बार बार हिंज करता है, तो वो कहते हैं कि अगर आप 4-5 किलो भी अगर आप कम कर लेंगे तो काफ़ी इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। हो जाएगा, आप चिंता मत कीजिए, कोई ऐसा बड़ी समस्या नहीं है, हो जाएगी ठीक। जी, धन्यवाद गुरु जी।